है। 147 के आसपास बहुमत होता है और बीजेपी 130 पर बढ़त बना रही है। टीएमसी 110 सीटों पर है, फिलहाल पीछे है 4 पर, वहां पर कांग्रेस बनी हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद भी असम में कहीं कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। असम बड़ा संकेत दे रहा है, बीजेपी की सरकार बन रही है, पुडुचेरी में भी बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन बंगाल के लिए इंतजार करना पड़ेगा, बहुत बारीक और कांटे की टक्कर बंगाल में बनी हुई है। लेकिन तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर, 85 सीटों से ज्यादा, 118 पर वहां पर सरकार बन रही है और 85 सीटों से ज्यादा इस वक्त विजय थलापति आगे चल रहे हैं। एआईएडीएमके जो कि एनडीए का घटक दल है, वो एनडीए का घटक दल चाहेगा कि डीएमके की सरकार ना हो, कांग्रेस की सरकार भी वहां से चली जाए। तो मुझे लगता है कि विजय थलापति और एआईएडीएमके के बीच बातचीत शुरू हो जाएगी सरकार बनाने को लेकर। तो वहां भी दक्षिण भारत में भी एनडीए का कमल खिल सकता है। अगर बंगाल में सब कुछ ठीक रहा तो मुझे लगता है कि यह चौथा राज्य होगा। मेरे साथ राजलक्ष्मी मौजूद हैं। राजलक्ष्मी जी, क्या मान रही हैं आप? कि सब राज्यों का तो जैसे हमको पता था, जैसे अनुमान था, लेकिन तमिलनाडु में थोड़ा सा अनसर्टेन था। और लेकिन जैसे मैंने सोचा था वैसे ही डीएमके तो बाहर जा ही रही है इस बार। क्योंकि देखिए, वैसे भी इतिहास में ऐसा है कि डीएमके कभी भी वापस नहीं आई। एआईएडीएमके लेकिन वो सत्ता में वापस आई है। और उतना ही नहीं, आज भारी एंटी इनकम्बेंसी है डीएमके के खिलाफ। और वो जो उनका जो एक एंटी हिंदू, एक उनका जो एक स्टैंड, और बार बार हिंदुत्व के विरुद्ध जो बात करना, बहुत गंदी गंदी बातें करना। और खास करके अभी ये जो एक दीपम का जो एक कंट्रोवर्सी हुआ था, जिस पर उन्होंने जैसे वो अड़े हुए थे सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देशन के विरुद्ध। वो सब मुझे लगता है कि बहुत विरुद्ध गया है उनके विरुद्ध। और वैसे भी उन्होंने जितने भी अपने मैनिफेस्टो में जितने भी कहा थे, 500 से ज्यादा उन्होंने जो वादे किए थे, उसमें से केवल मुझे लगता है कि गिन के 50 से भी कम उन्होंने उसको निभाया हुआ होगा। तो उनके विरुद्ध तो वो था ही लहर। लेकिन बहुत एग्जिट पोल्स में ऐसे नजर आ ये रहा था बड़ी कि चीज जैसे है। वो ईशान जीत त्यागी रहे मेरे हैं। साथ मौजूद हैं। आपको बता दें ईशान त्यागी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महिला सशक्तिकरण नारी शक्ति वंदन अधिनियम बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत विपक्ष ने इसका विरोध किया था। सबसे ज्यादा विरोध डीएमके ने किया था, हर घर में काले झंडे लगाने की बात की थी। मुझे लगता है कि काला तो वैसे भी अशुभ होता है, अशुभ हो गया। मनु जी, आपने जो मैं देख पा रहा हूँ काला ही पहना हुआ नहीं, है। काला मैंने नहीं, तो काला मैंने इसलिए पहना है क्योंकि काला स्क्रीन पे बहुत खूब निकलता है, खूब अच्छा लगता है, तो सुंदर दिखता है, तो फबता है, देखिए, इसलिए मैंने पहन रंग, लिया काला। नहीं नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि मेरा कहने का औचित्य ये नहीं था कि आपने नहीं, मैं अशुभ समझ रंग गया। पहना हुआ है कि नहीं समझ पहना गया। हुआ है। मेरा मेरा कहने का जी। मतलब ये है कि बंगाल रुझानों को लेकर बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और बड़ी खबर बंगाल रुझानों को लेकर। और देखिए, अब तक जो रुझान सामने आए हैं बंगाल के, उसमें बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, मुस्लिम बहुल्य सीट पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर, मुस्लिम बहुल्य सीट पर बीजेपी को बढ़त और मुर्शिदाबाद मालदा में भी बीजेपी आगे चल रही है। और सीधे चलेंगे बंगाल, जहां पर रितेश मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। बंगाल की सड़कों पर क्या हो रहा है, वहां पर ईवीएम में क्या उलटफेर हो रहा है, रितेश? बिल्कुल, सुजीत बोस जी हैं यहाँ पर, हम उनसे क्या क्या कहेंगे सर, शुरुआती रुझान जा रहा है, इसके बाद बोलेंगे, अभी तो जा रहा है। हाँ, तो देखिए कि सुजीत बोस हैं, ये अंदर जा रहे हैं और जिस तरीके से हम यहाँ पर माहौल देख रहे हैं, काफी गहमा गहमी वाली माहौल है। क्योंकि नेक टू नेक फाइट, हम पहले ही कह रहे थे कि बंगाल में
सारी चीजें जो हैं वो अनप्रिडिक्टेबल हैं। और देखिए कि कार्यकर्ता जो हैं उत्साहित हैं, ये सबसे बड़ी बात है। टीएमसी का यहाँ पर अलग अलग हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम है। 3 लेयर में सिक्योरिटी है, केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, इसके अलावा बंगाल पुलिस है और बड़ी तादाद में जो टीएमसी के वर्कर्स हैं वो मौजूद हैं। तो हम बात करेंगे इनसे ही, क्या कहेंगे? जय बांग्ला। क्या अभी